अरे दोस्तों, हमारे रंगीन निराले स्टूडियो में आपका स्वागत है, जहां रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। हमारे पास किताबें, कला की सामग्री और हर तरह की मजेदार चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं। तो चलिए ओरिजिनलिटी की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं। क्या इस दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल है? यह सवाल उतना ही पुराना है जितना कि समय। इसका जवाब हाँ और ना के बीच झूलता रहता है, बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह जो दो अनिर्णायक सिरों के बीच फंसा हुआ है। चलिए इसे समझते हैं। साहित्यिक कृतियों के विशाल क्षेत्र में इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि ज्यादातर कहानियां, कविताएं और विचार किसी न किसी तरह से घटनाओं, अनुभवों या यहाँ तक कि किसी अजीबोगरीब पड़ोसी की बकवास से प्रेरित होते हैं। तो क्या वास्तव में कुछ भी पूरी तरह से ओरिजिनल है? शायद नहीं। लेकिन रुकिए, अभी उम्मीद मत हारिए। देखिए कौन आया, भगवान, सबसे बड़े क्रिएटर। जी हाँ, वही GOD, एक और अनोखे। अगर किसी को ओरिजिनलिटी के बारे में कुछ पता है तो वो ऊपर वाला ही होगा, इस ब्रह्मांड का रचयिता। एक कॉस्मिक मास्टर आर्टिस्ट की तरह इंसानों, जानवरों और हर तरह के जीवों को बनाना, हर एक अनोखी कृति। हालांकि यहाँ वहाँ कुछ जेनेटिक समानताएं हैं। सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े जानवर तक हर रचना डिवाइन इंजीन्यूटी का प्रमाण है। यह है असली क्रिएटिविटी। जीवन के रूपों की विविधता और जटिलता मानव की समझ से परे है, जो इमेजिनेशन और स्किल का एक अद्वितीय स्तर दिखाती है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। जब आपको लगता है कि आप सब समझ गए हैं तो जिंदगी आपको चौंका देती है। कभी आपको देजा वू का वो अजीब सा एहसास हुआ है, जैसे आप वहां पहले भी रहे हों, वो कर चुके हों और टी-शर्ट भी खरीद ली हो, हालांकि आपने उस टी-शर्ट की दुकान में कभी पैर भी नहीं रखा हो। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, आपको अपनी ही असलियत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है। ये ऐसा है जैसे हमारा दिमाग किसी कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोग्राम पर है, लगातार एक ही तरह की इमेजेस और एक्सपीरियंसेस को बार बार दिखा रहा है, बिल्कुल एक खराब जूक बॉक्स की तरह जो एक ही गाने पर अटका हुआ है। हर तस्वीर, हर याद किसी ऐसी फिल्म के सीन जैसी लगती है जिसे आपने 100 बार देखा है, फिर भी उसे ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं। अब एक सीनियर प्रोफेसर और एक बेचारे स्टूडेंट के थीसिस वाले क्लासिक जोक को देखते हैं। यह एकेडमिक दुनिया की एक पुरानी कहानी है जो हास्य और विडंबना से भरी है। आपका थीसिस ओरिजिनल भी है और अच्छा भी, प्रोफेसर एक जानकार मुस्कान के साथ कहते हैं, लेकिन जो पार्ट अच्छा है वो ओरिजिनल नहीं है और जो पार्ट ओरिजिनल है वो अच्छा नहीं है। यह मजाकिया टिप्पणी अक्सर स्टूडेंट्स को भ्रमित कर देती है और वे अपने काम के असली मूल पर विचार करने लगते हैं। एकेडेमिया की सनातन दुविधा चमकने की कोशिश करते हुए ओरिजिनलिटी के बोझ को संतुलित करना बिल्कुल एक सर्कस क्लाउन की तरह जो हवा में बहुत सारी गेंदों को जगल कर रहा है। यह एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है जिसे हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए, इनोवेशन और क्वालिटी के बीच एक नाजुक संतुलन बनाते हुए और अपनी सैनिटी को बरकरार रखते हुए। अंत में हम में से ज्यादातर लोग जीवन की इस ग्रैंड गैलरी में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट एंड मोटिवेशनल आर्टिस्ट हैं। हम यहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन लेते हैं, वहां से थोड़ा मोटिवेशन लेते हैं और लीजिए कुछ ऐसा जिसे शायद हम खुद भी पूरी तरह से न समझ पाएं, लेकिन चलिए कम से कम ये कुछ तो है ना? तो इस केओस को अपनाइए मेरे दोस्तों और अपनी क्रिएटिविटी को एक नदी की तरह बहने दीजिए जो अस्तित्व के लैंडस्केप से होकर गुजरती है। आखिर कौन जानता है कि हमारी सामूहिक कल्पना के उलझे हुए ताने बाने से कौन सी मास्टरपीस निकल आए। बनाते रहिए, प्रेरित करते रहिए और याद रखिए, ओरिजिनल हो या ना हो, आपकी क्रिएटिविटी महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।